मार्च 2024। 10 मार्च को न्यू मून ज़ोडिएक साइन पाइसिस मीन राशि में होने जा रहा है। ये न्यू मून इस विंटर सीजन का लास्ट न्यू मून होगा। एनर्जी संडे से ही पीक में रहने वाली है। दे विल बी फेल्ट फ्रॉम 3 days बिफोर एंड अप टू द 3 days आफ्टर। कैसे न्यू मून की एनर्जी का लाभ ले सकते हैं आप, इस पर आज का वीडियो है। साथ ही कैसी रहेगी ट्विन फ्लेम एनर्जी, इस पर भी बात की जाएगी। न्यू मून ज़ोडिएक साइन पाइसिस में होगा, तो ऐसे में मीन राशि से रिलेटेड ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। मीन राशि ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करती है। इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ है या एस्पेक्ट्स जो हैं उसको बैलेंस करना आपको सिखाएगा ये न्यू मून। पाइसेंस आर सेंसिटिव, इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव इन नेचर। 10 मार्च का न्यू मून में आप सीखेंगे कैसे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होता है, लेट गो करना पड़ता है। कुछ नए चीज़ों के लिए, कुछ नए सिचुएशंस के डेवलप के लिए कुछ नए रूम बनाने पड़ते हैं और कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। The sun and the moon will be in conjunction with Neptune, the ruler of Pisces. इस टाइम पीरियड में आप खुद से पूछें कैसे आप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन में और आगे जा सकते हैं, कैसे आप अपने फैमिली के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ऐसी कौन सी हैबिट है जिससे चेंज करने से या इम्प्रूव करने से आपकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ठीक रह सके। आप खुद से पूछिए कि कैसे और किन टाइप की चीज़ों से आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करके या कुछ नॉलेज गेन करके। न्यू मून इज द टाइम फॉर रिजुविनेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। अगर आप न्यू एंट्री किए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप अभी बहुत सी गलती कर सकते हैं। माइंड यू, वी आर फूल्स व्हेन एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, सो डोंट बी स्केयर्ड। अगर आप जर्नी के मिडवे तक आ चुके हैं और स्टक फील कर रहे हैं तो भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। आपके लिए रिमाइंडर है, अभी बहुत कुछ पाना है आपको, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे आप। सभी कुछ सरफेस लेवल पर मत देखिए, ट्राई टू सी द बिग पिक्चर। फल तभी तैयार होता है जब उस पेड़ के रूट्स में वो बात हो। सो हाउ कैन यू appreciate a fruit without looking at the roots in which it cultivated? So try to see the big picture. कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स को ऑप्टिमिस्ट रहना होगा। So keep an open mind and expect the unexpected. अपने आप को जानने की कोशिश करें। Which archetype is driving you? क्या आप एक बच्चे जैसा फील कर रहे हैं जो अपने आप को सरेंडर कर देता है और इस जीवन का आनंद उठाता है एकदम फ्री होकर, इनोसेंसी के साथ, जहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जहाँ एक पल में आप रूठ जाएं और एक अगले ही पल मान जाएं। क्या इस फेज में, क्या इस तरह के एक बच्चे जैसा आप अपने आप को फील कर रहे हैं, या आप एक मैच्योर एल्डर जैसे फील कर रहे हैं जिसे पता है कि ये दुनिया एक स्टेज है और आप यहाँ पर एक प्री डिसाइड रोल प्ले कर रहे हैं। आपके साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस प्ले का हिस्सा है, इस प्लॉट का हिस्सा है। ऐसे में जो भी हो रहा है, गो विद द फ्लो सिचुएशन में हैं आप, या फिर आप वाइल्ड एनिमल के जैसे फील कर रहे हैं खुद को और दूसरों को भी तकलीफ देना, गुस्सा, नाराजगी, जेलसी, कंपटीशन, हार्मफुल एक्टिविटीज एक्सेट्रा। आपके डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ऐसे में आप देखिए और समझिए इस बात को कि आप इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो इंसानों वाली बिहेवियर करना आपके लिए अच्छा होगा, न कि दूसरों की देखा देखी आप भी वाइल्ड एनिमल टाइप बिहेवियर को एडॉप्ट कर लें। आपको अभी चूज करना है आप क्या चाहते हैं। चाहे आप जिसको भी चूज करते हैं वो आपका लक डिसाइड करता है। आप अच्छा बनना चूज करते हैं, आपका लक आपको अच्छाई की ओर ले जाएगा। हाँ, कभी कभी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस या लॉस्ट फील कराती है।
और आगे भी कराएगी, क्योंकि यहाँ हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना. But there are still hidden gems to be discovered within this thrift store called life. आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस फील हो सकता है. ऐसा इसलिए कि अभी भी आप ओपन हार्ट से इस जर्नी के ट्रू एसेंस को समझना और मानना नहीं चाह रहे हैं. हो सकता है आप समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की ट्रू एसेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, पर इस बात को आप मानना नहीं चाहते. देयर इज नो ट्रू प्लेजर to be found unless you are willing to transcend your pride. Please don't tie your own blindfold. Twin Flames, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कैसे आपके सामने सब कुछ क्लियर होता जाएगा. You will be surprised. You only get reunion when you least expect it. जब आपको बहुत जिस उम्मीद आप जब छोड़ देते हैं, रियूनियन तभी होगा. यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन दैट डे. यू ओनली गेट रियूनियन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट. उस सरप्राइज के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं ये देखें. द मोर यू प्रैक्टिस हैंडलिंग मिस्टेक्स विथ योर ओन यूनिक फ्लेयर, द मोर लाइकली यू विल इंक्रीज योर चार्म. न्यू मून इन पाइसेस, मीन राशि में न्यू मून का होना आपकी इमेजिनेशन पावर को हाइटन करेगा. ड्रीम स्टेट में आप ज़्यादा रहेंगे, या फिर आप इन 5 से 6 दिनों में ड्रीम बहुत देख सकते हैं. वहीं दूसरों के लिए भी इमोशनल हो सकते हैं. तो अगर आप बहुत अधिक सेंसिटिव हैं तो दूसरों के इमोशंस का इफेक्ट आप पर हो सकता है. थोड़ी देर के लिए अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो ये दूसरों की एनर्जी होगी, आपकी नहीं. आपको वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सी, रिवर और वाटरफॉल दिख सकते हैं रियलिटी में या इमेजरी में. क्लाउड्स दिख सकते हैं, तरह तरह के शेप में क्लाउड्स दिख सकते हैं आपको. कुछ ट्विन फ्लेम्स इमोशंस के रोलर कोस्टर को भी फेस कर सकते हैं इन 5 से 6 दिनों में. न्यू मून के 3 दिन पहले या 3 दिन बाद. अगर आप फील कर रहे हैं इमोशनल अप्स एंड डाउन्स तो प्रकृति में जाएं, नेचर में जाएं. अगर पॉसिबल नहीं हो बाहर जाना तो कुछ पेंटिंग करें, मीनिंगफुल म्यूज़िक सुने. वो लव सॉन्ग नहीं, मीनिंगफुल म्यूज़िक. भजन हो सकता है, कुछ अपलिफ्ट वाली कुछ म्यूज़िक हो सकती है, कुछ आपको जो आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाए ऐसी कुछ म्यूज़िक, या फिर कोई शांत पीसफुल म्यूज़िक सुने. यू कैन ऑल्सो लिसन अ हिम. 2 से 3 दिन तक इमोशनल कंफ्यूजन रह सकती है. इट विल बी हार्ड टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड पीपल. आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स कुछ चीज़ों की सच्चाई जानने की कोशिश में लगे रहेंगे. वहीं ठीक न्यू मून के बाद 11 मार्च को प्लैनेट वीनस ज़ोडिएक साइन पाइसेस में एंट्री करेंगे, तो थोड़ा सा रोमांटिक फीलिंग एंड डिज़ायर टू कनेक्ट विथ योर डिवाइन पार्टनर विल इंटेंसिफाई. वैसे ये न्यू मून म्यूटेबल साइन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. जेमिनाई, ज़ोडिएक साइन जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसेस. मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि एंड मीन राशि. Pisces is the most spiritual sign of the zodiac, and Pisces reminds us that we are spiritual beings in a human form. आप थोड़े टायर्ड फील कर सकते हैं, हॉलो फील कर सकते हैं एंड फील होपफुल एट द सेम टाइम. आप देखिएगा, आप चाहे जितने भी टायर्ड और जितने भी हॉलो फील करें, एक टाइम के बाद इमीडिएट आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे कि नहीं, आपके साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा. तो एक टाइप की होपफुल आप फील करेंगे, उम्मीद. कुछ साइकिक डाउनलोड्स भी आप रिसीव करेंगे आपके फ्यूचर से रिलेटेड. ये कैसे हो सकता है और ये कैसे रिसीव कर सकते हैं आप? साइकिक डाउनलोड्स आप जागते हुए भी रिसीव कर सकते हैं. जैसे आप मान लीजिए आपने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे जो आपके फ्यूचर को रिलेट कर रहा हो. लाइक आपको जानना है कि आप अपने जर्नी के किस स्टेज पर हैं. एक एग्जाम्पल,
तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा कि अभी कुछ मंथ्स या कुछ वीक और लगेंगे। ये आंसर आपको एग्जैक्ट डेट वाइज तो नहीं मिल सकता, पर कुछ ऐसे हिंट मिलेंगे जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये कोई हो सकता है ऐसी आपके सामने कुछ ऐसी बातें सामने रखें जो रिलेट करता हो आपने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है कि आपने पूछा, अब आपकी जर्नी में आप कहाँ तक हैं, किस स्टेज तक आप आ गए हैं, किस स्टार्टा तक आप आ चुके हैं। तो आपको कोई ऐसे इंसान मिलेगा या कुछ ऐसी चीज़ें आप टीवी में, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इमीडिएट आंसर आपको मिलेगा कि पर्टिकुलर कुछ इतने मंथ लगेंगे या इतने वीक्स लग सकते हैं। इस टाइप का इमीडिएट आंसर आपको रिसीव होगा। सेकेंडली, डाउनलोडिंग आपके सेकेंड टाइप की डाउनलोडिंग कैसे होगी? सेकेंड टाइप की डाउनलोडिंग आपके ड्रीम फॉर्म में भी हो सकती है। ड्रीम में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब आगे क्या होने जा रहा है। ये न्यू मून आपसे कह रहा है आपके दिल में दूसरों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए, पर अपने बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। दिस न्यू मून इज आस्किंग यू टू dream without losing the thread of reality. Your dreams will come true. That 100% your dream will come true. Just not in the way you predicted and expected. क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि आपने अपने बारे में अपने ड्रीम को जिस वे में प्रेडिक्ट या एक्सपेक्ट किया हो ठीक उसी तरह से वो ड्रीम फुलफिल हो। ऐसा वैसा हो भी सकता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको अवेयरनेस में रहना होगा, प्रिपेयर रहना होगा, गो विद द फ्लो के नेचर में रहना होगा। एम्पैथी बहुत अच्छी है, लेकिन अपने बाउंड्री में रहकर दूसरों के इमोशंस को आप अगर अपने आप में अब्जॉर्ब करते रहेंगे तो आप खुद एक स्पॉन्ज बन जाएंगे। स्पॉन्ज जो हमेशा लिक्विड को एब्जॉर्ब करती रहती है। आपको स्पॉन्ज नहीं बनना, इमोशंस को एब्जॉर्ब करने का स्पॉन्ज आपको नहीं बनना। यू हैव टू बी एन एंटीना बनना होगा। यू हैव टू ग्रैब, यू हैव टू डाउनलोड द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, और उसको आपको समझ के खुद के ऊपर वर्क करना होगा। तो स्पॉन्ज मत बनिए, एंटीना बनिए। इसके साथ ही साथ अपने ड्रीम पर फोकस करिए, लेकिन रियलिटी की जो एक धागा है, पतला सा धागा रियलिटी का, वो भी आपको अपने हाथ में पकड़ के रखना होगा। ये न्यू मून आप ट्विन फ्लेम्स को बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंस कराने जा रहा है, जो आप देख पाएंगे या देख पा रहे हैं, इवन देख पा रहे हैं। ये न्यू मून बहुत ट्विन फ्लेम्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत सारी न्यू चीज़ें होंगी, जैसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ ऐसी न्यू चीज़ें जिसमें आपकी मान लीजिए अनएक्सपेक्टेडली आपका कोई अच्छी जॉब लग गई, या प्रमोशन हो गया, या आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग जो आपके अब तक अगेंस्ट थे वो आपके साथ आज खड़े हैं, आपके फेवर में खड़े हैं, या अगर आउट ऑफ द वे में जाके आपको आपके ट्विन फ्लेम कुछ कमिटमेंट देना चाहते हो, इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी टू डू सो देन ओनली। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, और आप देख पा रहे हैं। इवन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी आपके सोल की अवेकनिंग के लिए ही मिली है। दिस इज द ट्रू एसेंस एंड ट्रूली दिस इज that's why you have given this journey. ना कि it's at all not a regular type of a love affair, right? ओवरऑल मार्च की एनर्जी, और क्योंकि 10th मार्च को न्यू मून होने जा रहा है, तो कम से कम समझ लीजिए ये 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, या ओवरऑल अगर मैं ये बात करूँ 15th मार्च तक का ये एनर्जी ऐसा ही रहेगा। आप बताइएगा आप कितने रेजोनेट हुए इससे। अगर आप
मिडवे तक आ चुके हैं, 100% आप रेजोनेट करेंगे। अगर आप लास्ट स्टार्टा में हैं, रियूनियन के लास्ट स्टार्टा में, तो आप पूरी की पूरी मैच आप करेंगे इसमें से। लेकिन अगर आप न्यूबीज हैं, न्यू एंट्री किए हैं इस जर्नी में, तो रोलर कोस्टर इमोशंस के रोलर कोस्टर फेज आपको 100% फेस करना ही होगा। और इसको फेस करने के लिए नेचर में जाइए, कहीं भी प्रकृति में जाइए, कहीं भी जो आपके नियरेस्ट प्लेस हो वहाँ पे जाइए, और जो जो बातें बताई गई हैं वो आप करिए, इसको फॉलो करिए। 100% you will also achieve divine reunion with your counterpart। इसी के साथ ही अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बहुत जल्द रियूनियन में आए। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, ये सफ़र सोल अवेकनिंग का सफ़र है, तो इसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट दीजिए कि सोल अवेकनिंग शुड बी अटमोस्ट प्रायोरिटी, तभी रियूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगी। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।